बाबा के पास जाते हैं जी। तो हाथ देख के ही बताता है वो हाँ। कि आपके हाथ में लकीर है या नहीं नहीं है। है, आपका भाग है या नहीं नहीं है। है। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। जी, जी, जी। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। चलिए, ये धीरज क्या नाम कुमार है हमारा आपका? उदाहरण है। जी, धीरज कुमार। धीरज कुमार, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं? मैं शेखोदरा गाँव का ही हूँ। सिकोदरा गाँव से हैं। हाँ। अच्छा, आप इसने कब से इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लगातार? जब 2000 शायद 2020 में जब पैरा ओलंपिक हुआ था जी, जापान में, टोक्यो में, जी। तो मुझे मोबाइल के माध्यम से पता चला कि क्यों दिव्यांगजनों को भी किसी तरह मैंने ओलंपिक नॉर्मल लेवल के लिए होता है और पैरा मैंने दिव्यांग खिलाड़ी के लिए पैरा होता है। तो मैं जब से ही कोशिश करने लगा कि कैसे यहाँ तक पहुँचे, बिहार में कौन लोग हैं जो करवाते हैं, ऐसे पहुँचे। मतलब इस तरह से, मतलब वो कोई आपको नहीं था और मोबाइल पे देख देख कर हाँ। आपने जानकारी हासिल की और हाँ। यहाँ तक पहुँचे हैं। जब यहाँ से आप कैसे पटना गए, फिर कोच से मिले, कोई एकेडमी ज्वाइन किए, क्या क्या प्रक्रिया रहा आपका? जब तो मैं मोबाइल से सर्च किया कि बिहार में ऐसे, तो मैं मैप होता है ना, मैप पर के माध्यम से मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार लिखा। हम्म। तो मुझे पता चला कि ये राजेंद्र नगर के पास है। जी। तो मैं पिताजी अपने विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हम्म। तो पिताजी के साथ बोले कि पापा इनके मैंने रजिस्ट्रेशन इनसे एक बार मिलना है कि कैसे किस प्रकार से खेल होता है। तो पापा बोले कि ठीक है, अगर कभी ऐसा टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे। तो वहाँ गए, तो वहाँ हमें डॉक्टर शिवाजी सर मैंने निशक्ता आयोग पूर्व आयोग के अथी रहे हैं। तो वहाँ शिवाजी सर और पैरालंपिक कमेटी के जितने भी सदस्य थे, जैसे संदीप भैया हो गए, तो वो हृदय यादव जी हो गए, और 2-3 लोग थे जिनका नाम मैंने, तो उन्होंने मैंने बोला कि ठीक है, तुम अथी किया है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लो। जब जब गेम होगा, डिस्ट्रिक्ट गेम होगा, तो तुम्हें आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने कौन सा एकेडमी ज्वाइन किया था? उसके बाद मैं 2023 में जब गेम होने लगा सर, तो उतना दूर मैंने उतना आदमी था, हम्म। तो याद नहीं रहा होगा सर जी का उतना बड़ा ऑफिस में, तो हमें कॉल नहीं किया। तो मुझे फ़ोन के माध्यम से ही पता चला कि गेम शुरू है और हमें कॉल नहीं आया। तो हम ही इधर से पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार को फ़ोन किए कि सर गेम कैसे होगा सर, हमरा तुम कहाँ से हो। उधर से जवाब आया कि आप कौन सा ज़िला से हो। तो बोले हम नवादा ज़िला से हैं सर। आप मैंने अगले कुछ दिन पहले गए थे, उन लगभग 6 महीना पहले मिलने गए थे, और 6 महीने के बाद डिस्ट्रिक्ट गेम शुरू हो रहा था। तो बोले कि आपने बोले थे सर कि हम फ़ोन किएंगे। तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम आप मैं तो एक नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लीजिए। पहले पैरालंपिक कमेटी के मेंबर थे संदीप भैया, और उन बड़े लोग तो मैंने टाइम बिजी होते हैं ना, जी, जी। तो बोले संदीप भैया कुंदन भैया का नंबर दिए, और कुंदन भैया का नंबर तो मैं इनसे कुंदन भैया के फ़ोन से ही संपर्क में आए। हम्म। तो कुंदन भैया बोले कि मैंने याद नहीं उतना तारीख, बोले कि इस तारीख को डिस्ट्रिक्ट गेम है, तुम आना खेलने। तो हम आए खेलने। और आज तक उन्हीं के द्वारा से लगातार आपने चैंपियनशिप, मतलब हाँ, हर जगह विजेता पाते गए, हाँ, और आज हाँ। जाके आप नेशनल पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। हाँ, हाँ। अच्छा, आपका कुंदन जी वही है सामने जो आपका कोचिंग करते थे, मतलब कोच थे ना? हाँ, हाँ, वही हेल्प किए। अच्छा, अभी जब ये जीते, जब बेंगलोर में खेले गए, तो कैसा कैसा सामना करना पड़ा? बहुत सारे खिलाड़ी आओगे अलग अलग जगह हाँ, से, कैसे सामना करना किए? कुछ खिलाड़ी तो जो मैंने एक बता दूं कि भारतीय खेल प्राधिकरण में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जी। उन उन लोगों से टक्कर हुआ। थोड़ा डर लग रहा था कि इन लोगों से जैसे हमारा उतना बढ़िया से अथी नहीं हुआ था, जी। तो मुझे डर लग रहा था कि क्या पता नहीं क्या होगा। तो हमने सर बोले कि कोई दिक्कत नहीं, स्थिर रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं, इस बार तुम्हारा मेडल आ जाएगा। और सर का मैं गोल्ड मेडल हम पर विश्वास किए थे कि इस बार गोल्ड मेडल तुम्हारा आएगा। अच्छा, कितने खिलाड़ियों के बीच आपने निकले, टोटल कितने खिलाड़ियों खेले थे? देखिए पूरे अथी में क्या बोलते हैं, पूरे भारत से तो अलग अलग कैटेगरी में 500 लगभग 500 खिलाड़ी आए हुए थे, कोच उच मिला के 1000। मतलब पूरा 500 खिलाड़ी में ने आपने विजेता पाए? नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। जी, दिव्यांगता में ऐसा नहीं होता है, कैटेगरी बाई कैटेगरी होता है। जैसे जी। मैं T46 ग्रुप में खेलता हूँ, तो उसमें जो जिसका हाथ एक नहीं है वही हमारे साथ कंपटीशन करता है, अच्छा। और उसी के साथ हम कंपटीशन करके आगे निकलते हैं। तो लगभग हमें लगता है कि सर लॉन्ग जंप में 13 से 14 खिलाड़ी आए थे, और डिस्कस थ्रो में भी लगभग अच्छा 5-6 खिलाड़ी आया था, और हमारा कैटेगरी में।
और 1500 मीटर में भी दौड़ में भी मैंने 6 7 8 ऐसी हमको नीचे हमने देखे कि अच्छा अच्छा, मतलब आपने हमेशा ऊपर की ओर देखा, विजय पाने की कोशिश हाँ, किया। हाँ। बाकी कितने खिलाड़ी है, जितना हमें खुद है, एक दूसरे से मतलब नहीं है। हाँ, हाँ, आपने कितने गोल्ड मेडल लाए हैं ओलंपिक में? ओलंपिक नहीं होता अभी, ओलंपिक तक हम पहुँचे नहीं। नेशनल में मेरा नेशनल में कितने गोल्ड मेडल लाए हैं? गोल्ड मेडल मेरा दूसरा नेशनल था। अगला बार मैं ऑल इंडिया 4 रैंक पर रहा, अगला बार मेडल नहीं था। जी। इस बार मैंने एक खिलाड़ी को पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया तीन खेलों में मौका देता है। जी। तो मेरा 2 गेम में इस बार मेडल है। अगला बार मैं 2 ही गेम खेला था, 400 मीटर और 1500 मीटर। तो अगला 2023 में जो अहमदाबाद में हुआ था, जी। तो उसमें मेरा मेडल नहीं था। तो इस बार मेडल है। ये खेला कहाँ खेला गया था? ये बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर में। हाँ। घर का बेटा शेखोदौरा एक ग्राम है नवादा जिला में, यहाँ से निकल कर और पूरे भारत के जितने भी खिलाड़ी आते हैं, एक देखिए हैंडीकैप है, हाथ से विकलांग है, और इसी रेंज पे उन्होंने खेला और पदक जीता। बाकी हमारे साथ देखिए यहाँ सर्वोदय आश्रम के प्रधानमंत्री जी है, जिला परिषद जी उनका कोच है, और उनका पिताजी। हम सबसे रूबरू 2-2 मिनट बात लेंगे और पूछेंगे क्या लग रहा है सर, आपके क्षेत्र का बगल का लड़का आज कितना दिख रहे होंगे विकलांग, घूमता है, ये करता है, लोग कहता है विकलांग है, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इन्होंने अपना देश के साथ साथ अपने बिहार का नाम, अपने जिला और अपने शेखोदौरा आश्रम का नाम ऊंचा किया। क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई। ये आश्रम में ये कौवाकुल प्रखंड का जी। एक प्रतिभावान युवक जो है जी। परचम पूरे देश में लहराया है। जी। और हमारी शुभकामना है कि पूरे विश्व स्तर तक इसका परचम लहरे। जी। हर क्षेत्र में एक अभिशाप के रूप में इसको दिव्यांगता को लोग मानता है, समाज मानता है, परिवार मानता है, लेकिन उस परिस्थिति में जी। उस सामाजिक कुरीतियाँ के बीच में ये लड़का ने अपनी मेहनत से, कोई वैसा सपोर्ट नहीं, और जो मेहनत करने वाला होता है तो उसका अभिभावक भी मिल जाता है, जैसे कुंदन पांडे जी के रूप में मिल गए, ये प्रमोद जी के रूप में मिल गए। ये लोग इनको समय समय पर गाइड किए, और ये लड़का अपनी मेहनत पर ये किया है, ये परचम लहराया है, और आज ये कांस्य पदक के रूप में जीता भी है, जिसे हमें खुशी है। और उम्मीद है कि ऐसे छात्र से, ऐसे बालक से लोग प्रेरित होकर और लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ये मिट्टी में परिवर्तन का मिट्टी है, ये धरती परिवर्तन का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संस्थापित ये जगह है, और इस जगह पे महात्मा गांधी, विनोबा जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का विचार विचरण करता है। तो इससे ओतप्रोत होना है। इनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आपको सफलता कदम चुनेगी। मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी, यही अपेक्षा है। आज हमारा जिला ही नहीं, स्टेट ही नहीं, पूरा नेशनल लेवल पे भारत तक के जयप्रकाश नारायण की एक कर्मभूमि है, और एक क्रांतिकारी धरती है, और यहाँ की धरती हमेशा इतिहास रचने का काम करती है। हाँ, हमारा क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा है, संसाधन की कमी है। उस संसाधन के कमी के बीच भी आज जो धीरज वो परचम लहराया है हमारा नेशनल लेवल पे, और ये आज पूरे प्रखंड वासी को गौरवान्वित करने का, पूरा जिले वासी को, पूरे स्टेट को, पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को इन्होंने गौरवान्वित किया है। और निश्चित है कि हमारे अभिभावक कवि अरविंद सर बता रहे थे कि कोई भी दिव्यांग होता है तो समाज में उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। एक जो समाज में हमारी कुरीतियाँ फैली हुई है, इन चीज़ों को वो सामना करते हुए जो आज ये परचम लहराए हैं, निश्चित है कि इनको बधाई के पात्र है। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास, और मैं अपना एक ब्लेसिंग के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 2 मेडल लेकर के आए हैं, आने वाले दिनों में 10 मेडल लेकर के आए, और इनसे प्रेरित होकर के आज जो इनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, इससे आज पूरे हमारे प्रखंड में एक मैसेज गया है, और उस मैसेज के तहत पता नहीं कितने विद्यार्थी धीरज कुमार की तरह जो इस दिव्यांग की तरह है, और जिनसे समाज में, घर में किसी प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है, आज इनसे प्रेरित होकर के वैसे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में इससे जयप्रकाश नारायण की धरती पे एक नहीं हजारों मेडल आएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भाई धीरज जी जो दिव्यांग है, हाथ नहीं है, बहुत लोग आज हमारे समाज में एक रीतियाँ फैली हुई है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, तो हाथ देख के ही बताता है वो
कि आपके हाथ में लकीर है या नहीं है, आपका भाग है या नहीं है। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। चलिए, ये धीरज कुमार हमारा उदाहरण है इसके लिए। अच्छा, मतलब ये इसने इनका उदाहरण लेकर आपने शहरों शायरी से बताया है कि जो लोग समाज कहते हैं वो उनको भी ये गलत बना दिए हैं, बिल्कुल, है ना? जिनको लगता है कि उनकी तकदीर उनके हाथ में है, तो उनके लिए एक चैलेंज है हमारे धीरज कुमार, हमारा शेखोदौरा का लाल, कि उसका हाथ नहीं है, फिर भी ये सारे किस्मत को फेल करते हुए इन्होंने साबित कर दिया कि हम पूरे स्टेट ही नहीं, हम नेशनल लेवल पे जीत करके आज परचम लहरा दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का जो धीरज है, इनके लिए कहा कि आज इन्होंने नेशनल खेले, आने वाला समय में 2 मेडल है, 4 मेडल लाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे। बाकी इनके कोच है हमारे साथ, इनसे भी रूबरू करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कुंदन कुमार पांडे मेरा नाम हुआ। मैं नालंदा बिहार से हूँ और मैं नालंदा लचखेल अकादमी हरनौत में एक छोटी सी प्रयास मेरा रहा कि 4 दिसंबर 2022 को मैं खेल एकेडमी का ओपन किया था। उसके बाद वहाँ पे जो दूर दराज इलाके में दिव्यांग लोग रहते हैं उन्हें, और जो समाज में वंचित, आर्थिक वंचित से है, उन्हें मैं निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। और साथ ही जैसे धीरज फोन्स के माध्यम से ही हमें प्राप्त हुआ था, आज देख रहे हैं धीरज को मैं जब पहला बार 2022 में इन्हें मिला था जनवरी के महीना में, उसके बाद से मैं इनसे हमेशा मिलते जुलते रहा। और मेरे पास 22 जनवरी 2024 से इन्हें हम अपने यहाँ रूम दिलवाकर प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये गेम जो होने वाला था 23-24 2000 दिल्ली में होने वाला था, जो किसी कारण पोस्टपोन्ड हो गया, वहीं 24-25 गेम नाम देकर ये अभी 14 जुलाई से 18 जुलाई तक बंगलोर में आयोजित हुआ। और उसमें 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल, कुछ मिनी सेकंड के लिए ब्रॉन्ज कर गया। और उसके बाद डिस्कस थ्रो में 16 दशमलव कुछ मीटर मारकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। पिछले साल के से बेहतर प्रदर्शन रहा, पिछले साल चौथा पोजीशन रहा था, इस बार ब्रॉन्ज रहा। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि पैरा पावर लिफ्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाला है और एशियन चैंपियनशिप होने वाला है, उसमें ये क्वालिफाई उसका होने वाला है, उसमें ये जाएगा। अगर क्वालिफाई करेगा तो वर्ल्ड पैरा चैंपियन करके आएगा। उसमें भी अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये भी वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में मेडल लाएगा। और बिहार शेखोदौड़ा जो आपका आश्रम है, ये सभी ये क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट थे, उसमें से ये निकले हैं? हम इस बार 13वीं पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 12 बच्चे गए, जिसमें से एक मेडिकल के लिए और एक किसी कारण बस पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो हमारे पास 10 बच्चे में 9 मेडल मेरा आया, जिसमें 2 मेडल धीरज कुमार का दोनों ब्रॉन्ज है। मतलब 10 में से आपका ये 2 धीरज कुमार लेकर आया? हाँ, 9 मेडल में 2 धीरज कुमार का है। और जैसे आपके पास जितने भी अगर अभी नए स्टूडेंट आएंगे, उनको क्या आप सीख देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अभी हमारे पास लगभग में 250 से ऊपर नॉर्मल बच्चे हैं और हैंडीकैप 50 बच्चे हैं। और मैं आने वाले जो आसपास के क्षेत्र में या आपका न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक ये संदेश जाए, मैं उन लोग को यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी, चाहे मानसिक दिव्यांग हो, चाहे शारीरिक दिव्यांग हो, चाहे विजुअली दिव्यांग हो जिनका ब्लाइंडनेस बोलता है, या मुखबधिर हो, किसी भी प्रकार के दिव्यांगता हो, उस आपके माध्यम से या धीरज कुमार आश्रम के माध्यम से संपर्क करें। मैं उन्हें भी निःशुल्क प्रशिक्षण दूंगा और देते आ रहा हूं हरनौत में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।